एक शांत सी गांव के कोने में एक छोटी सी प्यारी बिल्ली रहती थी जिसका नाम था सूफी। सूफी सबसे अलग थी, मासूम, शरारती, लेकिन दिल की बहुत ही साफ। गांव के बच्चे अक्सर कहते थे, ये बिल्ली सबसे प्यारी है, किसी को तकलीफ नहीं देती। एक दिन अचानक गांव में तेज आंधी चलने लगी। पत्ते उड़ने लगे, पेड़ झुक गए और सारे जानवर अपने अपने घरों में छुपे गए। सूफी भी एक पत्थर के पीछे चिपक कर बैठी हुई थी। आंधी काफी देर तक चली और फिर धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। आंधी रुकी तो सूफी बाहर निकली। जमीन पर उसने कुछ हिला हिला सा देखा। जब वो करीब जाकर देखती है तो वहां एक छोटा सा जख्मी कबूतर का बच्चा पड़ा होता है। बेचारा थोड़ा सा हिल भी नहीं पा रहा था। सूफी का दिल पिघल गया। उसने धीरे से कहा, अरे छोटे, तुम ठीक हो? मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तभी वहां गांव का बुढ़िया कछुआ उस्ताद कक्कू आ जाता है। वो बोलता है, सूफी, उसे मत छो, बिल्ली और कबूतर दोस्त नहीं होते। सूफी ने नरमी से जवाब दिया, उस्ताद कक्कू, पर हमारा दीन सिखाता है कि किसी पर जुल्म मत करो, अल्लाह के हर मखलूक की मदद करनी चाहिए। उस्ताद कक्कू लुक कर सोचता है, फिर हल्का सा मुस्कुराता है, तुम छोटी हो पर तुम्हारी बात बड़ी है। सूफी ने कबूतर के बच्चे को बहुत नरमी से उठाया, उसे अपनी दुम के पास रखा ताकि उसे गर्मी मिले। थोड़ा सा पानी लाकर उसकी चोंच से लगाया। कबूतर का बच्चा बिल्कुल बेजान सा था, लेकिन सूफी ने हिम्मत नहीं हारी। तभी एक चंचल सा खरगोश जिसका नाम जंपी था उधर से आता है। जंपी जोर से कहता है, सूफी, मैं पत्ते ले आता हूँ, हम इसके लिए गद्दी बनाएंगे। जंपी तेज तेज कूदता हुआ आता है और पत्तों से एक छोटा सा बेड बना देता है। थोड़ी देर बाद भेड़ अपना गरम ऊन लाकर दे देता है। बकरी थोड़ा सा दूध लाती है और एक छोटी सी चिड़िया उन सबके आसपास उड़ती रहती है जैसे दुआ कर रही हो। पूरी टीम मिलकर कबूतर के बच्चे की देखभाल करने लगती है। सूफी ने आज पहली बार महसूस किया कि जब नीयत साफ हो तो अल्लाह रास्ता आसान कर देता है। कुछ घंटे गुजर गए। धीरे धीरे कबूतर का बच्चा अपने पंख हिलाने लगा। सूफी की आंखों में खुशी चमक उठी। जंपी ने खुशी से उछलकर कहा, ये बच गया, सूफी तुम सबसे अच्छी हो। तभी आसमान से एक बड़ी कबूतर नीचे आती है। कबूतर की माँ। वो परेशान थी, लेकिन अपने बच्चे को जिंदा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सूफी के पास जाकर अपनी चोंच से उसका सर हल्का सा छुआ, जैसे कह रही हो, शुक्रिया। उस्ताद कक्कू ने सब जानवरों को बुलाया और बोला, जानवरों, आज सूफी ने हमें एक बड़ा सबक सिखाया है। अल्लाह की मखलूक पर रहम करना सबसे बड़ा नेक काम है। जिस दिल में रहम होता है, अल्लाह उस पर रहम करता है। सूफी शर्माते हुए बोली, मैं तो बस ये सोच रही थी कि अल्लाह हमारी नियत देखता है। अगर हम छोटे भी हों तो हम किसी के लिए बहुत बड़े हो सकते हैं। सभी जानवर गोल घेरे में बैठकर दुआ करते हैं, या अल्लाह, हमें हमेशा सब पर रहम करने की तौफीक दे, हमें नेक काम करना सिखा, आमीन। उस दिन से सूफी गांव में रहमत वाली सूफी बिल्ली के नाम से मशहूर हो गई और पूरा गांव एक दूसरे पर रहम करना सीख गया। आखिर में एक बोर्ड पर लिखा होता है, अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपको खुश रखे, आमीन।